दोस्तों हमारे पास आ चुका है सैमसंग का गैलेक्सी S25 मोबाइल, जिसका डायनेमिक LTPO AMOLED पैनल डिस्प्ले देखते ही बनता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है और इसमें आपको Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स निकल के आता है, जो बहुत ही जल्दी Android 16 का अपडेट के साथ भी मिलेगा। बैक में 50 मेगापिक्सल का OIS लेंस देखने को मिल जाता है, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है। फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है, जिसके शानदार पिक्स हम लोग आगे देखेंगे। बैक से 8K 4K में रिकॉर्डिंग कर सकता है, फ्रंट से 4K में रिकॉर्डिंग कर सकता है और बैटरी थोड़ा सा छोटा है, 4000 mAh में ये फोन आता है, जिसमें आपको 25 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। स्नैपड्रैगन का 8 लाइट चिपसेट देखने को मिल जाता है, 3 नैनोमीटर वाला जो शानदार प्रोसेसर है, हम लोग इसकी भी डिटेल्स में देखेंगे आगे। और बहुत सारी फीचर्स आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सब। दोस्तों आपको एक चमत्कार दिखाते हैं आपके इस सैमसंग मोबाइल में, बस आपको लॉक करके अनलॉक करना और देखिए क्या होता है। डबल टैप करते हैं तो लॉक होता है, डबल टैप करते हैं तो अनलॉक होता है और देखिए कितना बढ़िया एनिमेशन के साथ आपका लॉक स्क्रीन आ जाता है। और ऑब्वियसली ये चला जाएगा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आ जाएगा, लेकिन फिर से आप करेंगे तो देखिए कितना बढ़िया एनिमेशन के साथ अगेन आपका लॉक स्क्रीन आएगा। और जैसे ही आप यहाँ पर करते हैं तो आप देखिए कितना बढ़िया एज लाइट इफेक्ट भी आपको यहाँ देखने को मिलता है, जो ऑब्वियसली अभी आपके मोबाइल पे नहीं हो रहा होगा। और एक चमत्कार और देख रहे होंगे, यहाँ पर जो मेरा गूगल का विजेट है, इसमें मेरे को यहाँ पर एक नया आइकॉन देखने को मिलता है, जिसको टैप करते हैं तो AI मोड में आ जाता है और आपके मोबाइल में मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ अभी नहीं आ रहा होगा। अब दोस्तों आइए एक और जादू देखते हैं। अगेन इसको लॉक करते हैं, ऑब्वियसली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पर आ जाएगा और इसको जैसे ही आप डबल टैप करेंगे तो अगेन वो एनिमेशन आएगा, मगर साथ में देखिए आपको यहाँ पर एक कमाल का चीज देखने को मिल जाता है, जिसको बस आपको यहाँ पर टैप करना और देखिए ये खुल जाता है। यानी कि कोई भी मीडिया अगर आप प्ले कर रहे हैं तो बस आपको यहाँ पर टैप करना और ये आसानी से खुल जाएगा और यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप यहाँ से पॉज कर सकते हैं, आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं, आप यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं और ऑब्वियसली ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में इस तरह से चला जाएगा। तो आप सिंगल टैप करेंगे तो देखिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि गलती से कुछ टैप ना हो जाए, लेकिन जैसे ही इस पे आप डबल टैप करेंगे तो देखिए एक्टिवेट हो जाता है, देखिए पॉज हो जाएगा, ये देखिए प्ले हो जाएगा। और ऑब्वियसली अगर आप फिंगरप्रिंट देंगे तो अगेन वही चमत्कार होगा, देखेंगे आप कितना बढ़िया एनिमेशन के साथ वॉलपेपर आ जाता है और एज लाइट स्क्रीन मजेदार एक्शन देता है। और इन सब सारी फीचर्स के अलावा ये आता है 99 से ज्यादा हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स के साथ, जिसको अगर आप जान जाएंगे तो आप अपने इस सैमसंग मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर हो जाएंगे, ये गारंटीड है। बस आपको क्या करना है तो वीडियो को अंत तक देखना है, एक एक टिप्स एंड ट्रिक्स को बढ़िया से फॉलो करना है और आप देखेंगे कि जादू होगा और आप अपने इस सैमसंग मोबाइल के बिल्कुल जादूगर बन जाएंगे। तो फिर क्या, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं एक ऐसे खतरनाक टिप्स से जो कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपके मोबाइल में था और आपको पता भी नहीं था। और सैमसंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैटरी बचाना सैमसंग में बहुत बड़ा टास्क है और ये हमेशा होते रहना चाहिए। आप रीसेंट्स में जाते हैं, देखते हैं कोई ऐप नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। फिर आप यहाँ से स्वाइप करते हैं नीचे की ओर, देखते हैं एक नोटिफिकेशन है, उसको उड़ा देते हैं और देखते हैं कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर एक और कमाल का चीज दोस्तों, एक से आपने किया तो एक बार हुआ, 2 से अगर आप करेंगे तो देखिए सारा का सारा कंट्रोल सेंटर भी खुल जाएगा नोटिफिकेशन के साथ साथ। तो एक उंगली से आता है नोटिफिकेशन, 2 उंगली से आता है कंट्रोल सेंटर। मगर एक मिनट, अगर आप यहाँ पर रिसेंट्स में थे जब कोई भी ऐप नहीं खुला हुआ है, तो यहाँ पर एक एक्टिव ऐप आपको क्या दिखा रहा है। अब कोई रॉकेट साइंस नहीं समझना दोस्तों कि एक ऐप है जो एक्टिव है, जो फोरग्राउंड में आपको कहीं नहीं दिखा, ना रिसेंट्स में ओपन है ना नोटिफिकेशन में है, मगर बैकग्राउंड में एक्टिव है। इसका मतलब है कि आपके सैमसंग के मोबाइल को बैटरी को चूस रहा है, मोबाइल को गर्म कर रहा है। और आपका शिकायत होता है कि आपका बैटरी बैकअप एक दिन भी नहीं देता है और मोबाइल अननेसेसरीली गर्म होता रहता है। तो कारण यही है दोस्तों, फटाक से यहाँ पर जाइए, जो भी ऐप है उसको पट से स्टॉप कर दीजिए और अब देखिए जादू होगा। एक दिन का बैटरी बैकअप 1.5 दिन हो जाएगा और मोबाइल गर्म नहीं होगा, वो अलग से। क्योंकि देखिए यहाँ क्लियरली लिख रहा है नो रिसेंटली यूज्ड ऐप, यानी कि अब आपका कोई भी बैटरी जो है चुसा नहीं रहा है, गर्म नहीं हो रहा है आपका मोबाइल, क्योंकि कोई भी ऐप गलती से या फिर जानबूझ के बैकग्राउंड में रन नहीं कर रहा है बिना आपके जानकारी के। अब ऑब्वियसली कमाल का चीज आप देख रहे होंगे कि आपके गूगल के इस विजेट में यहाँ पर AI मोड तो देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि आप यहाँ से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसको लाने के लिए आप क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली आप अपने गूगल ऐप में जाएंगे। तो उसके लिए पहले तो आपको प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पर आपको गूगल ऐप सर्च कर लेना है। और जो गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर अपडेट नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर अपडेट है तो फटाफट से इसको अपडेट कर लीजिए, बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। और एक बार लेटेस्ट वर्जन हो गया तो आप क्या करेंगे, अपने गूगल ऐप में जाएंगे। यहाँ पर टॉप लेफ्ट में आप देखेंगे एक आइकॉन है, इसमें जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं मीट AI मोड। फटाफट से आपको नीचे आ जाना है और आप देखते हैं यहाँ पर AI मोड है, फटाक से इसमें चले जाना है, इसको यहाँ से इनेबल कर लेना है, ट्राई AI मोड करना और देखिए ये आ जाता है। और एक बार जैसे ही आप यहाँ पर कर लेंगे तो विजेट में भी आपका ये मोड आ जाएगा। नहीं आता है तो एक बार विजेट को हटा लीजिए और फिर से विजेट को ऐड कर लीजिए और देखिए यहाँ पर आ
आ जाएगा। विजेट ऐड कैसे करना ये तो पता ही होगा, क्योंकि देखिए इतना सारा कमाल का विजेट इसमें आपको देखने को मिल जाता है। ये बैटरी का विजेट है। इनफैक्ट अगर आपके पास गैलेक्सी वॉच है या कोई भी ब्लूटूथ वॉच है, उसको कनेक्ट करेंगे तो उसका ही बैटरी आपको यहाँ पर दिखाएगा। कनेक्ट करना बहुत सिंपल होता है दोस्तों। लॉन्ग टैप करके रखना है, यहाँ पर देखिए विजेट आ जाता है, यहाँ जाना है और किसी भी विजेट को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और कुछ नहीं करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, यहाँ पर कीजिए, देखिए यहाँ पर आ जाता है। और कमाल का चीज ये है कि अब आप इसको रीसाइज भी कर सकते हैं, यानी कि अगर बड़ा करना है तो देखिए आप इस तरह से बड़ा भी कर सकते हैं। और कमाल सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे आप AI ला सकते हैं, और भी आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है लाने के लिए। आप यहाँ जाएंगे, अपने अकाउंट में जाएंगे, यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे, इसके बाद कस्टमाइज सर्च विजिट में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टमाइज आप इसके लोगो को भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको शॉर्टकट देखने को मिल जाता है, जिसमें देखिए AI मैंने सिलेक्ट किया। आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, सॉन्ग सर्च कर सकते हैं, वेदर है, लंदन देवानंद, 50 तरह का चीज है जिसको आप यूज कर सकते हैं और अपने दोस्तों में आश्चर्यचकित बना सकते हैं उनको भी कि ऐसा ऐसा मजेदार काम आप कैसे कर लेते हैं। अब दोस्तों आप बिल्कुल बेकरार होंगे ये जानने के लिए कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया एनिमेशन के साथ AOD आता है, और जैसे ही AOD से लॉक स्क्रीन पे आता है इतना बढ़िया एनिमेशन के साथ कट कट के आता है ये, और जैसे ही जाता है फिर वही एनिमेशन आता है। और यहाँ पर जैसे ही करते हैं तो देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया एनिमेशन के साथ आता है और एज लाइट आ जाता है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए गैलेक्सी ऐप है, इसमें आपको जाना है और यहाँ पर आपको गुड लॉक को सर्च करके उसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इंस्टॉल कर लिया है, कैसा दिखता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का गुड लॉक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बस इसमें आपको चले जाना है और यहाँ पर आपको एक बहुत बढ़िया एनिमेशन के साथ आ जाता है ये गुड लॉक। और इसमें आपको वंडरलैंड में जाना है। वंडरलैंड में आप जैसे ही जाएंगे तो देखिए यहाँ पर बोलता है कि क्रिएट योर डिफरेंट लॉक स्क्रीन इफेक्ट। बस इसमें आपको चले जाना है, प्लस करना है और कोई भी आपको जो लॉक स्क्रीन पे वॉलपेपर चाहिए उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर इफेक्ट टाइप आपको जो भी चाहिए वो दे देना है। पहले चलिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें आप अपने गैलरी से भी उठा सकते हैं, या फिर अगर आपने कुछ डाउनलोड किया हुआ है, जैसे मैंने इतना सारा डाउनलोड किया हुआ है, तो किसी को भी उठा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसी को उठा लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है और यहाँ पर इफेक्ट में देना है कैसा इफेक्ट आप देना चाहते हैं। आप देख सकते हैं, आप इस तरह का इफेक्ट दे सकते हैं, आप इस तरह का इफेक्ट दे सकते हैं, इस तरह का दे सकते हैं जो मैंने अभी दिया हुआ है। बहुत सारा शानदार इफेक्ट है दोस्तों, जिसको आप देंगे तो आपको बस मजा ही आ जाएगा और आपके दोस्त अगर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसा ऐसा इफेक्ट आप कैसे दे देते हैं। और कोई भी इफेक्ट देके आपको क्लोज कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना और आपका ये इफेक्ट रेडी हो जाएगा लॉक स्क्रीन में। और अब जब गुड लॉक की बात हुई रही दोस्तों, तो कमाल का चीज आपको और दिखाते हैं। आप अपने व्हाट्सएप में जाते हैं या किसी भी ऐप में जाते हैं जहां आपको कुछ टाइप करना हो टेक्स्ट, और जैसे ऐसे टाइप करते हैं तो देखिए मेरा कितना कलर का बुलबुला जो है वो फट फुट रहा है, देखिए यहाँ पर। और आपके सैमसंग के मोबाइल में तो ये डेफिनेटली नहीं हो रहा होगा, तो ये भी कमाल का चीज आप कर सकते हैं। इतना बढ़िया एनिमेशन के साथ ये आता है कि मजा आ जाएगा। तो इसके लिए अगेन आपको गुड लॉक ऐप में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कीज कैफे है, इसमें आपको जाना है और यहाँ पर आपको वो जादू देखने को मिलेगा, चमत्कार देखने को मिलेगा। ये एनिमेशन ही देखिए कितना शानदार है। आप देख सकते हैं स्टाइल योर ओन कीबोर्ड मैंने इनेबल किया हुआ है, बस इसमें आपको चले जाना है और देखिए कितना सारा एनिमेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इफेक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है और साउंड चाहते हैं तो इनफैक्ट आप साउंड भी यहाँ पर कर सकते हैं अगर टक टक पक पक आपको अच्छा लगता हो तो। और व्हाट्सएप में कमाल का चीज आपको दिखा देता है। व्हाट्सएप में यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ YT और देखिए यहाँ पर आ जाता है मैजिकल टेक गुरु का सारा लिंक, जिसको आप यहाँ पर भेज सकते हैं। यानी कि आपको याद रखने का जरूरत नहीं है कि आपका जो यूट्यूब का लिंक है या कोई भी लिंक आप रखना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पर YT में हटा देता हूँ और मेरे को लगता है कि कुछ ऐसा ग्रीट करना है, ऐसे हर दिन बोलना होता है गुड मॉर्निंग ऐसा, तो मैं क्या पे टाइप करता हूँ यहाँ पर देखिए मैं मात्र ग्रीट टाइप करूंगा और जैसे ही यहाँ पर मैं ग्रीट टाइप करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आ जाता है एक लाइन जो बोलता है हाय एवरीवन हाउ आर यू डूइंग टुडे। इतना टाइप करने की जरूरत है दोस्तों, मात्र ग्रीट मैंने टाइप किया और देखिए इतना कुछ आ गया। इसको आराम से आप भेज सकते हैं जिसको भी भेजना हो। इसके बाद आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है, ऐसा तो आपके मोबाइल में नहीं हो रहा है, तो एक और चीज दिखाते हैं। ट्विटर का लिंक है दोस्तों, आपको किसी को भेजना है तो आप क्या करेंगे, ट्विटर में जाएंगे, खोजेंगे, सर्च करेंगे, कॉपी करेंगे, भेजेंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर बस आपको X देना है। अब देखिए X से नहीं आया तो एक और X दे देते हैं, देखते हैं अब आता है कि नहीं, तो देखिए आ जाता है ट्विटर में यहाँ पर मैजिकल टेक गुरु। तो ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे कि आप कैसे इसको इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेटिंग्स का बटन है, इसमें आपको जाना है और यहाँ पर टेक्स्ट शॉर्टकट में जाना है और देखिए मैंने यहाँ पर शॉर्टकट दिया हुआ है। ग्रीट के लिए हाय एवरीवन, X यानी ट्विटर के लिए $X यहाँ पर लिंक है और यूट्यूब के लिए आप YT दे सकते हैं और लिंक है। यानी कि एक छोटा सा टेक्स्ट का शॉर्टकट से आपका पूरा का पूरा लिंक आ जाता है। कुछ याद रखना नहीं है, भेज दीजिए फटाक से। और ऑब्वियसली इसमें शानदार सा एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो मिलेगा ही, कहाँ मिलेगा, तो सेटिंग्स में जाना है जैसा कि मैंने आपको दिखाया। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो है, लॉक स्क्रीन AOD में जाना है और यहाँ से ऑलवेज ऑन को डिस्प्ले कर देना है। फर्दर कस्टमाइज करने के लिए आपको इसके अंदर जाना है। यहाँ पर देखिए शो नाउ बार है जो मैंने आपको दिखाया था, जिसमें आपको सिंगल टैप करने से पूरा पूरा फुल स्क्रीन हो जाता था, स्पॉटिफाई को प्ले कर रहा था। कब शुभ शो करना है तो यहाँ पर आप ऑलवेज कर सकते हैं अगर आपको हमेशा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चाहिए, वरना टैप टू शो भी कर सकते हैं ताकि आपका बैटरी बचे, या फिर शेड्यूल कर सकते हैं। लाइक रात में तो आपका मोबाइल आइडल ही रहता है, तो रात में क्यों करना है, मॉर्निंग में 12 बजे से रात 8 बजे तक। फिर आपको लगता है कि नाउ बार को भी आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप थोड़ा बैक जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको नाउ बार दिख जाता है। क्या क्या यहाँ पर दिखता है लाइव नोटिफिकेशन में, तो स्पोर्ट्स फ्रॉम गूगल आप कर सकते हैं, मीडिया प्लेयर कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं, व्यू मोड में और कर सकते हैं। अब दोस्तों नाउ बार का कुछ और जादू देखते हैं। जैसे ही आप इसको टैप करते हैं और यहाँ पर आप देखते हैं सिंगल टैप पे ऑलवेज ऑन आ जाता है, डबल टैप करते हैं तो लॉक स्क्रीन आ जाता है उसी एनिमेशन के साथ। और यहाँ पर नाउ बार है, देखिए इसको आप चाहें तो मल्टीपल ऐप है जिसको आप नेविगेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप
आप यहाँ पर मैप है इसको कर सकते हैं, फिर टाइमर है इसको कर सकते हैं, फिर देखिए यहाँ पर स्पॉटिफाई है इसको यहाँ से प्ले कर सकते हैं और फिर यहाँ से देखिए आप मूव कर सकते हैं अगले मैप पे। तो इस तरह से आप मल्टीपल ऐप है जिसको आप नेविगेट कर सकते हैं इतना बढ़िया से। और एक कमाल की चीज पे गौर जरूर कीजिए दोस्तों, यहाँ पर दो दिल के बीच में मैच कर टेक गुरु मैंने लिखा हुआ है, जो ऑब्वियसली आप भी लिख सकते हैं क्योंकि ये टेक्स्ट बहुत जरूरी है। अगर आपका मोबाइल खो जाता है तो कोई भी लॉक स्क्रीन से यहाँ पर देख सकता है ये आपका मोबाइल है। आप यहाँ मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, तो मोबाइल नंबर से आपको कॉन्टैक्ट कर लेगा कि आपका मोबाइल है, आपको दे देगा। और यही कमाल का चीज आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी MTG लिखा हुआ है और कितना बढ़िया स्टाइल में लिखा हुआ है। और एक कमाल का चीज और दिखाते हैं दोस्तों, जैसे ही आप अंदर जाते हैं अपने मोबाइल में तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा डायनेमिक आइलैंड टाइप का देखने को मिल जाता है, जो बताता है कि देखिए क्या हो रहा है तो प्ले हो रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मल्टीपल ऐप है तो आप देख सकते हैं स्पॉटिफाई भी प्ले हो रहा है। यहाँ पर देखिए टाइमर है तो आप टाइमर को भी ले सकते हैं, यहीं से आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं और यहीं से आप इसको पॉज भी कर सकते थे और देखिए वापस से स्पॉटिफाई आता है। और कहीं भी टैप करेंगे तो स्पॉटिफाई देखिए घुस जाएगा वापस से यहाँ पर डायनेमिक आइलैंड में। और एक कमाल का चीज आपको दिखाते हैं दोस्तों, आपने कभी नहीं देखा होगा कि आपका मोबाइल में ऐसा कुछ हो सकता है। देखिए यहाँ पर मेरा जो म्यूजिक है वो ऐसा काम करता है, यानी कि म्यूजिक का जो नेविगेशन बार है वो देखिए कितना बढ़िया इस तरह का काम करता है, इस तरह का कलरफुल। आप अपने मोबाइल में देखिए क्या इस तरह का काम कर रहा है और देखिए ये 150% तक जाता है देखिए यहाँ पर इस तरह से। और ये जो एनिमेशन है ये आप देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कैसे आया है। तो उसके लिए अगेन आपको क्या करना है, तो गुड लॉक में ही जाना होगा। इसमें आपको साउंड असिस्टेंट खोजना है, तो जैसे ही आप यहाँ पर खोजेंगे आपको सारा डाउनलोड कर लेना है दोस्तों पहली बार में। और साउंड असिस्टेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर मिल जाता है, इसमें जाएंगे, मेक योर ओन वॉल्यूम पैनल कलर है इसमें जाएंगे और देखिए इतना सारा आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें मेरा ये करंट है। आप इसमें से जिसको भी चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को अगेन आश्चर्यचकित बना सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा मजेदार काम अपने सैमसंग मोबाइल में कैसे कर लेते हैं। अब दोस्तों ऑब्वियसली आप ये जानने के लिए बेकरार होंगे कि ये जो एज लाइट एनिमेशन था जो मैं फिंगरप्रिंट से जा रहा था वो कैसे लाते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि एज लाइट एनिमेशन आपके सैमसंग मोबाइल में आता कहाँ से, तो नोटिफिकेशन में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल में जब आप जाते हैं तो एज लाइट आपको स्टाइल देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। देखिए कितना बढ़िया एज लाइट जो है एज पे हो रहा है। ऑब्वियसली बहुत पतला है, इसको आपको बड़ा करना है तो एडवांस में जाकर सबसे पहले तो विड्थ को बढ़ा दीजिए, देखिए ये बड़ा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। फिर ड्यूरेशन भी आप यहाँ बढ़ा सकते हैं, ज्यादा देर के लिए चाहिए तो देखिए और ज्यादा देर के लिए हो जाता है, कितना बढ़िया एनिमेशन आता है। इसके बाद इफेक्ट में आपको लगता है कि नहीं ये मुझे मल्टीपल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इस तरह का दिल, तो देखिए यहाँ पर दिल बनेगा, देखिए कुछ भी आएगा और यहाँ पर देखिए दिल बनेगा और चारों तरफ लाइट आएगा। फिर आप चाहते हैं कि दिल भी ना बने, यहाँ पर एक बढ़िया सा एनिमेशन इस तरह का है तो देखिए इस तरह का एनिमेशन आएगा। इनफैक्ट आप कलर को भी चेंज कर सकते हैं, आप देखिए यहाँ पर कलर कर सकते हैं इस तरह से, जो भी आपको कलर अच्छा लगता है। जैसे आपको ये अच्छा लगता है तो आप ऐसा कर सकते हैं या फिर ऑरेंज कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगता हो। एज लाइटिंग के पार्ट सफलता के बाद अब आप जानना चाहेंगे कि कैसे वो हो रहा था जो मैं कर रहा था, यानी कि फिंगरप्रिंट रखने पे आ रहा था। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, नोटिफिकेशन के दो ऊपर आप देख सकते हैं मोड्स एंड रूटीन से, उसमें जाना है, रूटीन्स में जाना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ रूटीन को क्रिएट करना है। एग्जाम्पल के लिए देखिए मैं ये रूटीन क्रिएट करता हूँ इफ में, तो ऑब्वियसली आपको इसमें क्या खोजना है, अनलॉक टू फिंगरप्रिंट। और जैसे ही आपको मिल जाए तो इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, कौन सा फिंगरप्रिंट है, तो आप दोनों देना चाहते हैं तो दोनों दे दीजिए, इसको सिलेक्ट करके डन कर दीजिए। इसके बाद आप क्या करना चाहते हैं, तो एज लाइट इफेक्ट चाहते हैं, तो एज लाइट इफेक्ट कहाँ से आएगा, तो इसमें जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है इफेक्ट्स का। इसमें एज लाइट इफेक्ट 1 से इसमें आप कर दीजिए कौन सा इफेक्ट है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अगेन कस्टमाइज करना है तो आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर विड्थ बढ़ा सकते हैं, डन कर सकते हैं और देखिए हो जाता है। बस आपको यहाँ पर सेव कर देना है। तो जैसे ही आप सेव कर लेंगे तो क्या होगा, जादू होगा। ऑब्वियसली आप इसमें लॉक करेंगे अपने सैमसंग मोबाइल को और इस तरह से करेंगे तो आपका लॉक स्क्रीन आएगा और अनलॉक करेंगे इस तरह से तो देखिए खुल तो जाएगा, मगर ये एनिमेशन भी आएगा शानदार तरीके वाला। ये है कि शानदार वाले फीचर्स हैं जिसको आपको देख के मजा आ जाएगा। इसमें सर्कल टू सर्च तो आप जानते ही हैं, बस यहाँ पर आपको टैप करके रखना और देखिए सर्कल सर्च इनेबल हो जाता है। किसी को भी खोजना हो एग्जांपल के लिए आप इसको खोजना, बस सर्कल कीजिए और देखिए आ जाएगा कि क्या है, ये व्हाट्सएप है, आप सब जानते हैं। मगर सर्कल टू सर्च में एक कमाल का चीज आपने देखा कि नहीं, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सॉन्ग भी सर्च कर सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो सॉन्ग का बटन है इसको आपको टैप कर देना है और देखिए ये लिसन करना शुरू कर देता है। तो एक बार जब ये लिसन कर लेगा तो ये बता देगा कौन सा है जिसको वो सर्च कर रहा है। और आप देख सकते हैं सॉन्ग इसने सर्च कर लेता है, यहाँ पर सैयारा सॉन्ग प्ले हो रहा था। ऑब्वियसली कॉपीराइट के कारण मैंने उसको बहुत ज्यादा लाउड नहीं किया होता, मगर देखिए ये सर्च कर लेता है। यानी कि आप अपने इस मोबाइल में चाहे इंस्टाग्राम से प्ले कर रहे हो, ट्विटर से कर रहे हो, फेसबुक से कर रहे हैं, बस थोड़ा सा म्यूजिक को लाउड कर दीजिए और यहाँ से सर्कल टू सर्च में आप सर्च कर लीजिए और देखिए आपको पता चल जाएगा कौन सा साउंड या म्यूजिक प्ले हो रहा है और उसको आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए आपको ट्रांसलेट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और आपने एक चीज गौर किया कि नहीं कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हो तो यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं। यानी कि आप क्या करते हैं, कुछ स्क्रीनशॉट लेते हैं तो पूरा के ऊपर स्क्रीनशॉट शेयर करने की जरूरत नहीं है, आप पार्ट ऑफ स्क्रीनशॉट भी यहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये एक शॉर्टकट तरीका है कि अपनी स्क्रीन का थोड़ा सा पार्ट शेयर करने का। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर आप सिलेक्ट टेक्स्ट है उसको भी कर सकते हैं। यानी आप जैसे ही सिलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट को तो यहाँ पर देखिए ये व्हाट्सएप को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर सेटिंग्स को कर लिया है, इंस्टाग्राम को कर लिया है, कॉपी भी आप इसको कर सकते हैं। और ऑब्वियसली आप देखना चाहते हैं इसने क्या कॉपी किया था, सही किया था कि नहीं किया था, तो यहाँ से आप पेस्ट कर दीजिए। देखिए इसने क्या क्या सिलेक्ट किया था, देखिए गूगल किया था, प्ले स्टोर किया था, इंस्टाग्राम किया था, फेसबुक किया था। यानी कि आप टेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और यहाँ से फटाक से भेज सकते हैं जिसको भेजना
भेजना चाहें। अब दोस्तों मैं आपको एक कमाल का चीज दिखाता हूँ आपके इस गैलरी में। यहाँ पर आप गैलरी के किसी फोटो में जाते हैं और मल्टीपल फोटो को आप सिलेक्ट करते हैं। कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो बस आप यहाँ पर लॉन्ग टैप करके रखते हैं, देखिए इस तरह से सिलेक्ट करते हैं, सारा सिलेक्ट हो जाता है। और जब आप सारा सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप चाहते हैं इसको कहीं भी ले जाना, तो देखिए कितना बढ़िया ये सांप की तरफ बन जाता है। इतना बढ़िया एनिमेशन है। कहाँ सिलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कहाँ भेजना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं व्हाट्सएप में किसी को भेजें, तो बस आपको ऐसा ही पकड़े रहना है। यहाँ पर व्हाट्सएप को सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से, और जिसको ही भेजना है बस यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर ले आके छोड़ दीजिए। देखिए जितना ही फोटो है सारा का सारा आ जाएगा यहाँ पर, और फटाक से इसको आप भेज सकते हैं। देखिए इतना सारा फोटो ही जाने के लिए रेडी है। ऑब्वियसली आप कह रहे होंगे ये कहीं का तो कॉपी किया हुआ लग रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं, कॉपी भी किया हुआ है तो क्या हुआ, अच्छा फीचर है तो कॉपी करना भी वर्थ है। अब दोस्तों एआई के कुछ फीचर्स तो देख ही लेते हैं। आपको एज पैनल देखने को मिल जाता है इसमें। देखिए सबसे पहले तो आपको एआई का 3 फीचर यहाँ पे दिख जाता है, जैसे कि एआई सेलेक्ट है, ड्राइंग्स असिस्ट है और यहाँ पर इंटरप्रेटर है। अब आप बोलेंगे कि एज पैनल कहाँ से है, तो उसको भी बताएंगे दोस्तों। पहले देख लेते हैं कि ये तीनों कैसे काम करता है। सबसे पहले एआई सेलेक्ट देख लेते हैं कैसे काम करता है। तो एआई सेलेक्ट देखिए ऑटोमेटिकली स्कैन करता है आपके सारे के सारे वॉलपेपर पे जो भी कंटेंट है, इतना बढ़िया एज स्क्रीन एनिमेशन के साथ। बस आपको कुछ भी सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इस तरह से कुछ भी रैंडमली सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखिए ये सिलेक्ट हो जाता है। आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अगेन आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट के रूप में भी इसको भेज सकते हैं। इतना स्क्रीन भेजना हो तो आपको पूरा स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, बस इतना लीजिए और इसको कॉपी करके भेज दीजिए। कहाँ से कॉपी कीजिएगा, देखिए यहाँ से कॉपी हो रहा है, यहाँ से शेयर हो रहा है, और यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और कमाल का चीज देखिए यहाँ पर आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, टेक्स्ट को यहाँ से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इवेंट को ऐड कर सकते हैं। और ये 3 डॉट्स में आप देख सकते हैं ड्राइंग असिस्ट भी है, जनरेटिव एडिट भी है, सेट वॉलपेपर भी कर सकते हैं और इसका गिफ्ट भी बना सकते हैं। तो एक एआई का फीचर देखिए आपको कितना खतरनाक सा ऑप्शन देता है, कितना कुछ करने का। अब एआई सिलेक्ट का एक और जादू देखते हैं। एआई सिलेक्ट जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली ये एनिमेशन आ जाएगा। फिर कोई भी मोबाइल नंबर को अगर आप इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने मोबाइल नंबर को सिलेक्ट किया है और ये बोल देता है कॉल करने के लिए। तो देखिए ऑटोमेटिकली ये समझ जाता है मोबाइल नंबर है, कॉल कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगेन यहाँ पे टेक्स्ट मिला तो ट्रांसलेट कर सकता है, टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट भी कर सकता है, और आप देख सकते हैं कॉपी कर सकता है, शेयर कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, और वेरियस ऑप्शन अगेन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब देखते हैं ड्राइंग असिस्ट कैसे काम करता है। तो ड्राइंग असिस्ट के लिए आपको कोई भी एक फोटो को ओपन कर लेना होगा। फोटो नहीं भी है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट ड्राइंग असिस्ट में जा सकते हैं और यहीं से आपको ऑप्शन मिल जाता है। आप देख सकते हैं आप किसी फोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी फोटो को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए, और ये बोलता है कि वेरियस तरह का इसको कस्टमाइज कर सकता है। जैसे कॉमिक वे में बनाना हो, 3D कार्टून करना हो, स्केच करना हो, वाटर कलर में करना हो। तो चलिए 3D कार्टून ही करके देखते हैं कैसा काम करता है। तो देखिए जनरेट करना शुरू कर देता है एनिमेशन। देखिए हाँ, ये बात और है कि ये सब करने के लिए आपको वाईफाई या डेटा से कनेक्टेड होना है दोस्तों। और देखिए इस तरह का वो निकाल के देता है। फिर आपको लगता है कि कुछ टेक्स्ट करना है तो आप यहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट में आप कुछ भी दे सकते हैं। सबसे पहले तो एक आई लव यू दे दीजिए, देखते हैं आई लव यू पहचानता है कि नहीं पहचानता है। और फिर कुछ नहीं करना है, ऐसा कर दिया। उसके बाद आपको कहाँ करना है, कॉमिक में करना है, कॉमिक में करके जनरेट करने की कोशिश कीजिए, देखते हैं ये करता है कि नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया छोटा सा एक पिक्चर इसने दे दिया है जिसमें इसने मेंशन किया है प्यार की बातें। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा लाल दिल भी बनाया है और इतना अच्छा सा फ्लावर भी दिया है। इसी चीज को अगर इलिस्ट्रेशन में करेंगे तब कैसा काम करेगा, यानी कि आप मल्टीपल जनरेट कर सकते हैं। देखिए जनरेट 1 मोर, और देखिए जनरेट करना शुरू कर देता है। और ये देखिए थोड़ा बेटर है, लाल लाल है बिल्कुल, यहाँ पर बड़ा सा हार्ट दे देता है। एक चीज और मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पर अगर जनरेट कर रहे हैं आई लव यू और आप यहाँ पर सिर्फ लास्ट में टेक्स्ट कर दीजिए, फिर देखिए क्या जादू होता है। तो जैसे ही टेक्स्ट कर दिए, अब इसको जनरेट करते हैं। तो होना ये चाहिए कि आई लव यू को टेक्स्ट देना चाहिए, और देखिए ये टेक्स्ट में देता है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाकई इंटेलिजेंट है, वो समझता है कि कब टेक्स्ट देना है जब मैं टेक्स्ट देता हूँ। अब ये एक और कमाल का चीज देखते हैं गैलरी में। गैलरी में जैसे ही जाएंगे तो आप देखेंगे किसी फोटो को आपको ओपन कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए फोटो को ओपन कर लेना है। अगेन आपको यहाँ पर जाना है और एआई सेलेक्ट में जाना है। अब ये सेलेक्ट करके ऑटोमेटिकली इसको बताना चाहिए दोस्तों कि ये क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड का क्या डिटेल्स है। देखिए यहाँ पर आ जाता है, क्यूआर कोड को ये सेलेक्ट कर लेता है। और अगेन यहाँ पर आप कॉपी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। क्यूआर पर टच करने पे इसको ओपन भी करना चाहिए, तो देखिए ओपन भी करता है। लिंक है, कॉपी कर सकते हैं लिंक को, ओपन कर सकते हैं लिंक को। और ऑब्वियसली फोटो में भी कुछ तो कमाल करता होगा एआई, जैसे इरेज करता होगा, मॉडिफाई करता होगा, बेहतर बनाता होगा। तो चलिए कुछ फोटो में भी देख लेते हैं काम करता है या नहीं करता है। तो एग्जाम्पल के लिए चलिए एक तो ये देख लेते हैं। अब देखिए हाथों से दूर है तिरंगा, नजदीक लाया जा सकता है, बिल्कुल आ सकता है। देखिए एआई का लोगो है, इसमें जाना है। तो फटाफट से ये झंडा को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से आप झंडा को सिलेक्ट कर सकते हैं, बस आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे कर देना और देखिए झंडा सिलेक्ट हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। इसके बाद आप कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, ये पहला वाला ऑप्शन यूज करेंगे और यहाँ पर देखिए जनरेट करेगा तब जब आप इसको मूव करेंगे, और इस तरह से आप मूव कर देंगे। देखिए अब ये बिल्कुल हाथों में आ गया है, फटाफट से जनरेट कर देंगे और देखते हैं कि ये जनरेट करता है कि नहीं, यानी कि ये झंडा को यहाँ से यहाँ लाता है कि नहीं। एआई ने अगर ये कर दिया तो फिर मानना पड़ेगा कमाल का एआई है सैमसंग। और सैमसंग
से तो उम्मीद कर भी सकते हैं दोस्तों कि उसने कर दिया। देखिए कितना बढ़िया कमाल किया है। अब आप चेक कर सकते हैं। देखिए पहले फोटो ऐसे था, झंडा इतना दूर था, अब देखिए कितना बढ़िया से हाथों में आ गया है। अब देखते हैं कि इरेज करता है इतना इंटेलिजेंटली या नहीं। तो क्या करेंगे, फिर से वापस जाएंगे अपने एआई में। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लोगो बन जाता है जो बताएगा कि क्या करना है। तो देखिए ये पहले साला सिलेक्ट कर लेता है कि कौन कौन काम का चीज नहीं है। देखिए नहीं यार, यहाँ से ये इरेज करने का कोशिश करता है। तो देखिए ये बोलता है कि हाँ इरेज करने के लिए रेडी है, बस यहाँ से जनरेट कर दीजिए। देखिए इरेज करना शुरू कर देता है। तो जितने भी अनवांटेड लोग हैं ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे या कहीं भी छुपे हुए होंगे। देखिए यहाँ वाला कहाँ पहचान सकते थे कि कोई है, मैनुअली कैसे आप करते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया से ये गायब कर देता है। अब देखिए व्यू ओरिजिनल कीजिए, देखिए कहाँ कहाँ लोग थे, यहाँ पे लोग थे, यहाँ पे थे, यहाँ पे थे, सब जगह कितना बढ़िया से गायब करता है। वैसे गैलरी में एक कमाल का चीज आपको और देखने को मिलता है। आप किसी भी फोटो को उठा लीजिए, जैसे कि ये फोटो उठा लेते हैं, इसको ऊपर की ओर स्वाइप करते हैं तो देखिए ऑटोमेटिकली आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। जैसे इसमें आप लाइव इफेक्ट दे सकते हैं, बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं, रीमास्टर कर सकते हैं। लाइव इफेक्ट क्या है, बस यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए, देखिए ऑटोमेटिकली लाइव इफेक्ट देना शुरू कर देता है। और एक बार जब दे लेगा तो देखिए इस तरह का लाइव इफेक्ट है। देखिए ये आगे की ओर ले जा रहा है, देखिए ये पीछे की ओर ले जाएगा, फिर से आगे की ओर ले जाएगा। तो इस तरह का इफेक्ट आप दे सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, वॉलपेपर बना सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। गैलरी में एक और कमाल का चीज आपको देखने को मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई फोल्डर है जो भी कोई भी ओपन करके देख सकता है। आप चाहते हैं ऐसा ना हो तो आप लॉन्ग टैप करके रखें और आप चाहते हैं कि ये जो है लॉक हो जाए तो आप देखते हैं अभी कोई लॉक का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन आपके मोबाइल में नहीं मिल रहा होगा दोस्तों। कैसे मिलेगा बताते हैं, पहले लॉक कर देते हैं। अब देखिए लॉक हो गया। अब इसको ओपन करेगा तो बोलेगा कि भैया पिन दो या पासवर्ड दो, तभी जा सकते हैं, पैटर्न दो। अब अगेन क्वेश्चन उठता है कि आपके मोबाइल में ये कैसे आएगा। चलिए पहले तो दे के दिखा देते हैं कि ये काम करता है। देखिए काम कर रहा है। और फिर आपको लगता है कि अनलॉक करना है तो क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली 3 डॉट्स में जाएंगे, यहाँ पर अनलॉक कर दीजिए एल्बम को। अब देखिए यहाँ से अनलॉक हो जाता है। मगर आपके मोबाइल में इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आपको मेनू में जाना है, सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर सबसे नीचे आना है। तो देखिए गैलरी लैब्स मेरे को दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अबाउट गैलरी में आपको जाना है और यहाँ पर जो गैलरी का वर्जन आपको दिख रहा है लेटेस्ट, पहले तो अपडेट कर लेना है अगर अपडेट नहीं है तो। और 7-8 बार जब इसको मल्टीपल आप टाइप करेंगे तो आप देखेंगे गैलरी लैब यहाँ इनेबल हो गया। फिर आपको गैलरी लैब में जाना है, थोड़ा नीचे आना है तो आप देख सकते हैं एल्बम एंट्री लॉक है, बस इसको यहाँ से इनेबल कर देना है। फिर आप किसी भी एल्बम को लॉक कर सकते हैं। अब दोस्तों आप अपने सैमसंग मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, बहुत सारा तरीका है। आप यहाँ पर वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन को दबा कर सकते हैं। एज पैनल से आप यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मल्टीपल एज पैनल आप यहाँ पे इन्वोक कर सकते हैं। मगर इतना 10 तरीका 11 तरीका आप कैसे याद रखेंगे? तो अगर आपको जानना है कि कैसे 10-11 तरीके से आप अपने सैमसंग मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ऊपर आई में वीडियो का लिंक है जिसमें मैंने बताया है कि कैसे आप अपने सैमसंग मोबाइल में 10-11 तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर जाके देखिए और उसका फायदा उठाइए। इसके बाद आप देख रहे हैं ऊपर नीचे स्वाइप कर रहे हैं तो इस तरह का ओल्ड तरह का आ रहा है आपका कंट्रोल सेंटर। फिर कर रहे हैं तो पूरा आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप 2 उंगली से करेंगे तो पूरा का पूरा तो आ जाएगा, मगर आप चाहते हैं ऐसा ना आए। अब नया वाला तरीका है जिसमें आप राइट से करते हैं तो कंट्रोल सेंटर है, लेफ्ट से करते हैं तो नोटिफिकेशन है। तो आपको यहाँ सेटिंग्स में जाना है, कॉर्नर में आप ऊपर में देख सकते हैं पैनल सेटिंग है, इसमें जाना है और इसको सेपरेट कर देना है। अब देखिए जादू होगा। अब जैसे ही आप बैक जाएंगे तो देखिए राइट से आप करेंगे तो सारा का सारा कंट्रोल सेंटर आएगा, लेफ्ट से आप करेंगे तो सारा का सारा नोटिफिकेशन आएगा और ऐसे करेंगे तो नोटिफिकेशन की जगह पे आपका कंट्रोल सेंटर आएगा, ऐसे करेंगे तो अगेन नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब कंट्रोल सेंटर में कुछ कमाल का चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला चीज तो क्या है, देखिए स्क्रीनशॉट यहाँ से भी ले सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं, बस आपको लॉन्ग टैप करके रखना है इस तरह से। तो स्क्रीनशॉट में कैप्चर करने के बाद टूल बार दिखे तो यहाँ पर इनेबल कर देना, जो टूल बार आता है जिसमें आप फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं अपने स्क्रीनशॉट को। शेयर करने के बाद डिलीट कर दीजिए ताकि आपके पास अननेसेसरी स्टोरेज का प्रॉब्लम ना हो। फिर जैसे ही आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो स्टेटस बार, नेविगेशन बार ना आए तो इसको यहाँ से इनेबल कर दीजिए। और आप चाहते हैं कि स्क्रीनशॉट ओरिजिनल सेव रहे जब भी आप शेयर करें तो यहाँ से इनेबल कर दीजिए। कौन से फॉर्मेट में चाहते हैं ये कर दीजिए, कहाँ सेव करना चाहते हैं यहाँ कर दीजिए। फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में अगेन ऑप्शन आ जाता है रिकॉर्ड साउंड का। आप चाहते हैं दोनों तो यहाँ से कर दीजिए, कोई नहीं चाहते हैं तो नन कर दीजिए, एक चाहते हैं तो एक भी कर सकते हैं। वीडियो क्वालिटी आप ऑब्वियसली हाई में चाहेंगे, फुल एचडी में, तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के समय आप चाहते हैं कि फ्रंट कैमरा से आपका भी वीडियो है तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। उसके बाद आप चाहते हैं टैप करें, टच करें, वो भी आपका रिकॉर्ड हो जाए स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। कहाँ सेव करना चाहते हैं अगेन यहाँ से इनेबल कर लीजिए। इसके बाद अगेन कंट्रोल सेंटर में कमाल का चीज है कि वाईफाई टेथरिंग को ये मोबाइल सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। देखिए वाईफाई इनेबल्ड है, हॉटस्पॉट यहाँ ऑन कीजिए, देखिए सपोर्ट कर रहा है। यानी आप अपने इस वाईफाई को पास कर सकते हैं अपने दोस्त को, अपने फैमिली फ्रेंड्स के बिना किसी हैसल के, बिना किसी पासवर्ड के। अब देखिए एक और कमाल का चीज आपको दिखाते हैं, ये पोर्ट्रेट मोड में अभी है, लेकिन जैसे ही आप यूट्यूब करते हैं तो आप चाहते हैं ऑटोमेटिकली लैंडस्केप में आ जाए, क्योंकि ऑब्वियसली यूट्यूब तो आप लैंडस्केप में ही देखेंगे। तो उसको अचीव किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। अब देखिए अभी ये पोर्ट्रेट है, फटाक से हम लोग सेटिंग्स में चलेंगे, यहाँ पर अगेन मोड्स एंड रूटीन्स में जाएंगे, फिर रूटीन्स में जाएंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे रूटीन को। इफ में क्या करेंगे कि यूट्यूब ऐप जो है वो ओपन हो जाए। तो ऑब्वियसली इसमें खोजेंगे ऐप ओपन कहाँ पर है, तो कहीं तो होगा ही, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पर सबसे नीचे में
जाएंगे, देखेंगे ऐप ओपन है। अब ऑब्वियसली पूछेगा कौन सा ऐप ओपन करना है, तो ऑब्वियसली हम लोग को यूट्यूब खोजना है, लास्ट ही में होगा दोस्तों। तो लास्ट में चलाते हैं, यूट्यूब को ओपन कर लेते हैं, डन कर लेते हैं। फिर देन में हम लोग क्या चाहते हैं कि जो ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप में हो जाए, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ओरिएंटेशन खोजेंगे कहाँ पर है, और स्क्रीन ओरिएंटेशन में जाकर यहाँ पर क्या कर देंगे, तो लैंडस्केप कर देंगे। तो आइए चलिए देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि ओरिएंटेशन अभी क्या है, पोर्ट्रेट है, ठीक है। अब यूट्यूब को ओपन करते हैं, देखिए इस तरह से यूट्यूब ओपन हो गया। अब देखते हैं कि ये देखिए ऑटोमेटिकली लैंडस्केप में चला गया। और इसके बाद ऑब्वियसली आप ओरिएंटेशन देखना चाहेंगे कंट्रोल सेंटर में जाके कि लैंडस्केप हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ओरिएंटेशन में लैंडस्केप हो चुका है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट रीजन सेटिंग। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ नोटिफिकेशन में हम लोग पहले भी गए थे, इस बार फिर जाएंगे और स्टेटस बार में देखेंगे कि यहाँ पर आपको बैटरी का परसेंटेज नहीं दिखा रहा है, बस यहाँ से इनेबल कर दिया, देखिए 55% अभी बैटरी है। फिर इसी में अगर आप बैक जाएंगे और एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे तो आप देखेंगे आपको कमाल का चीज यहाँ नोटिफिकेशन हिस्ट्री का मिल जाता है, जिसको जरूर से इनेबल करके रखिए, क्योंकि नोटिफिकेशन हिस्ट्री में कुछ भी यहाँ पर आता है और आप इसको ऐसे उड़ा देते हैं, फिर आपको लगता है ये काम का था, तो कहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। जैसे देखिए फ्लिपकार्ट का भी आया था यहाँ पर। और एक प्रैक्टिकल फायदा बताते हैं कि व्हाट्सएप में आपका कोई मैसेज जो है दोस्त करता है कि भाई 1000 रुपए देना, डिलीट कर देता है। फिर आप आते हैं देखने व्हाट्सएप में, तो व्हाट्सएप में तो दिखाता है मैसेज डिलीटेड, तो फिर आप जाते हैं टेंशन में कि यार क्या मैसेज आपके दोस्त ने किया था, डिलीट कर दिया। तो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं कि व्हाट्सएप जो होगा, व्हाट्सएप के नीचे आपको लिखा होगा भाई 1000 रुपए देना। आपको लगेगा अच्छा ही वो डिलीट कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम अगर वो फिर बोले भाई 1000 रुपए देना, तो उसको बोलिए फिर से डिलीट कर देना, क्योंकि आप उसका डिलीटेड मैसेज भी पढ़ सकते हैं। कहाँ पढ़ सकते हैं, तो नोटिफिकेशन हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। और अगर वो आपसे पूछता है कि आप इतने मजेदार चीज कैसे जानते हैं, तो उसको जरूर से बताइए। मैजिकल टेक गुरु के सब्सक्राइबर हैं, इसलिए आप सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स को जानकर अपने सैमसंग मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर हो जाते हैं, जादूगर बन जाते हैं। बदले में क्या करना है, कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल बटन दबा देना है, वीडियो को शेयर करना है अपने सारे तमाम दोस्तों के साथ। अब ये एज पैनल मैं बार बार आपको दिखा तो रहा हूँ दोस्तों, लेकिन ये एज पैनल आपके पास होगा नहीं, क्योंकि उसको भी एक्टिवेट करना होता है। कहाँ से करना होता है, तो ऑब्वियसली आप कहाँ जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे डिस्प्ले, इसमें सबसे नीचे आप आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर एज पैनल का, बस यहाँ से इनेबल कर दीजिए और यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। और इसी के नीचे आप देख सकते हैं आपको नेविगेशन बार, यानी कि आईफोन की तरह आपको मिल जाता है, जिसमें बटन नहीं होगा, ये सब सिर्फ स्वाइप जेस्चर होगा। और सर्कल टू सर्च भी कहाँ से इनेबल करते हैं, देखिए यहाँ से इनेबल करते हैं। अब आईफोन की तरह अगर आपको जेस्चर चाहिए तो यहाँ से बस इसको इनेबल कर दीजिए, देखिए बटन सारा गायब हो जाएगा, जेस्चर आ जाएगा फटाक से। देखिए एनिमेशन आए तो कितना बढ़िया एज लाइटिंग का इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। काम वही करेगा दोस्तों, बस नीचे ऊपर स्वाइप कर दिए, देखिए मक्खन की तरफ होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। मल्टीपल ऐप को अगर खोजना हो रिसेंस का, तो नीचे से ऊपर करके बीचों बीच रखिए, देखिए सारा मल्टीपल ऐप आ जाता है। उड़ाना हो तो इस तरह से फटाक से उड़ा सकते हैं। वापस डिस्प्ले में ही आप यहाँ पर देखेंगे स्क्रीन टाइम आउट है, जो बैटरी बचाने के लिए आपको मात्र 30 सेकंड या 1 मिनट रखना चाहिए। मैं तो यहाँ वीडियो बना रहा हूँ इसलिए 10 मिनट रखा हूँ। और इसी में कमाल का आपको ऑप्शन मिल जाता है कीप स्क्रीन ऑन व्हाइल व्यूइंग, इसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना चाहिए, ताकि अगर आपने टाइम आउट दिया हुआ 1 मिनट का, लेकिन अगर आप गैलरी में फोटो को देख रहे हैं या फिर आप कोई ऐसा कंटेंट देख रहे हैं जो ज्यादा देर तक देखना है, टाइम आउट ऑटोमेटिकली ना हो जाए, तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए, क्योंकि इस कैमरा पहचानता रहता है आपके चेहरे को, और जब तक आपका चेहरा वो देखते रहता है, आंख खुला है, तो वो कभी भी स्क्रीन टाइम आउट नहीं होगा। इसी में अगर आप बैक जाएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे, तो एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन को भी इनेबल करके रखना चाहिए, ताकि फोन गलती से कहीं अचानक से टच ना हो जाए, अगर आपका पॉकेट में हो या फिर बैग में हो सकता है कोई बैक बटन दब जाए, हो सकता है कोई सेंड का बटन दब जाए, किसी को मैसेज चला जाए, लंथन देवानंद, ऐसा नहीं करने के लिए इसको इनेबल करके रखिए। और टच सेंसिटिविटी को भी इनेबल करके रखिए, क्योंकि ठंड में अगर आप कोई ग्लव्स यूज करते हैं या फिर हल्का पानी आ जाता है, तो टच सेंसिटिविटी जो है बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा आपकी टच स्क्रीन के कैपेबिलिटी को। या फिर आप स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज करते हैं तो उसमें भी टच स्क्रीन बहुत बढ़िया मक्खन की तरह काम करेगा। अब दोस्तों एक और हिडन सेटिंग आप देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित करेंगे। जैसे ही आप यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे, कनेक्शन में जाएंगे, तो आप यहाँ वाईफाई देखेंगे। वाईफाई के अंदर जैसे ही आप जाएंगे 3 डॉट्स में जाएंगे, तो आप देखेंगे इंटेलिजेंट वाईफाई आपको यहाँ देखने को मिलता है। मगर इसमें हिडन क्या है, हिडन ये है कि इंटेलिजेंट वाईफाई यहाँ पर, इस पर अगर मल्टीपल टैप करेंगे तो देखिए कनेक्टिविटी लैब्स यहाँ पर फटाक से ओपन हो जाता है, जिसमें अंदर आप जाएंगे तो आप देखेंगे आपको खजाना मिल जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कनेक्ट हुआ था कब, यहाँ पर वीकली रिपोर्ट आ जाता है कि कितना आपने वाईफाई यूज किया है, बैंड कौन सा यूज किया है, स्टैंडर्ड कौन सा यूज किया है 4, 5, 6, और कितना सेव नेटवर्क है। होम वाईफाई का आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं, या कोई भी वाईफाई से आप कनेक्ट करते हैं तो इंस्पेक्शन कर सकते हैं, आपके लिए सेफ है अनसेफ है। इस तरह से आपको एक खजाना यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नेटवर्क क्वालिटी इन्फो भी आप यहाँ से शो करवा सकते हैं, बस इसको इनेबल करके। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट डिजाइन सेटिंग की तरफ। तो आप जैसे ही यहाँ नीचे जाएंगे सेटिंग्स में, तो आप देखेंगे एक्सेसिबिलिटी देखने को मिल जाता है, एडवांस सेटिंग देखने को मिल जाता है, इसमें फ्लैश नोटिफिकेशन मिल जाता है, जो आईफोन में फीचर होता है आपके मोबाइल में भी आ सकता है। यानी कि कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, कॉल आएगा, तो पीछे का फ्लैश बुक बुक करके बताएगा कि कुछ आ रहा है, और आपके दोस्त अगेन आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आईफोन का फीचर आपकी सैमसंग मोबाइल में कैसे है। तो पहले तो इसे इनेबल कर लीजिए, यहाँ से इसको इनेबल कर लीजिए। सारे ऐप के लिए करना है, सिलेक्टेड ऐप करनी है, यहाँ से कर सकते हैं। कौन सा कलर करना है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए मैं ये कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, प्रीव्यू करके देख सकते हैं आप, इस तरह का दिखेगा, डन कर दीजिए। अब दोस्तों आपने गौर किया है कि नहीं पता नहीं, अगर व्हाट्सएप में आप किसी को कॉल करते हैं, एग्जाम्पल के लिए देखिए हम इसको कॉल करते हैं, इस तरह से बस कॉल में जाना है, और कॉल करते ही समय अगर आप कंट्रोल सेंटर में आते हैं इस तरह से, तो देखिए वीडियो का इफेक्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। यानी कि वीडियो का मल्टीपल इफेक्ट है। देखिए बैकग्राउंड को आप यहाँ से चेंज करवा सकते हैं, ब्लर करवा सकते हैं, कलर कर सकते हैं, कोई इमेज दे सकते हैं। ठीक उसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन मिल जाता है अपने फेस को, अगर आप फ्रंट कैमरा यूज कर रहे हैं तो अपने फेस को टोन कर सकते हैं, स्मार्ट बन सकते हैं, और कलर टोन भी यूज कर सकते
सकते हैं और ऑटो फ्रेमिंग भी यूज कर सकते हैं यहाँ से। फर्दर सेटिंग्स में आप जाना चाहते हैं तो आप यहाँ जा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कितना वीडियो इफेक्ट यहाँ पर है, बैकग्राउंड कलर क्या होगा, इमेज यहाँ भी डाल सकते हैं और इतना सारा अवेलेबल ऐप है जिसमें अभी आप यूज कर सकते हैं। एक और कमाल का चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि माइक मोड भी आपको देखने को मिलता है। इसमें स्टैंडर्ड है, वॉइस फोकस है, फुल स्पेक्ट्रम है। वॉइस फोकस का फायदा क्या है, तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको आवाज आएगा, यानी आप कहीं शोर शराबे वाले जगह पे है, स्टेशन पे है या फिर सब्जी मार्केट में है तो बाहर का सारा नॉइज जो है बिल्कुल कट हो जाएगा। अच्छा, रूटीन में एक और आप अच्छा चीज कर सकते हैं, जब चार्ज कर रहे हो तो वॉलपेपर आपका चेंज हो जाएगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। कैसे आप करेंगे, तो अगेन आपको अपने मोड्स रूटीन्स में जाना होगा। देखिए मैंने यहाँ पे पहले ही से सिलेक्ट किया हुआ है। रूटीन्स में आप जाएंगे तो चार्जिंग वाले में, जैसे ही आप इस चार्जिंग वाले में जाएंगे तो आप देख सकते हैं चार्जिंग स्टेट, अगर चार्जिंग है तो वॉलपेपर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी बढ़िया सा एनिमेशन वाला वॉलपेपर रख लीजिए, जैसे मैंने ये रखा हुआ है, तो जैसे ही चार्ज में आप लगाएंगे तो देखिए इस तरह का एनिमेशन वाला वॉलपेपर आ जाएगा। इसी तरह से आप एक चीज और कर सकते हैं, आपका बैटरी बहुत खत्म होता है दोस्तों जब आप घर पे आते हैं और वाईफाई और मोबाइल डेटा दोनों इनेबल रखते हैं। जैसे ऑफिस जाते हैं तो हम अपना मोबाइल डेटा इनेबल कर लेते हैं और घर से आते हैं तो वाईफाई ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, लेकिन मोबाइल डेटा को हम लोग ऑफ नहीं करते हैं मैनुअली। तो ऑब्वियसली मोबाइल डेटा जो ऑन है वो आपका बैटरी चूस रहा है, मोबाइल गर्म कर रहा है, जो कि आपको जरूरत ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इफ प्लेस, आपको प्लेस में जाना है। कौन सा प्लेस चुनना है, तो ऑब्वियसली आप अपना लोकेशन ऑन करके अपने घर का लोकेशन चेंज कर लीजिए इस तरह से, और देन में क्या कर दीजिए, मोबाइल डेटा को ऑफ कर दीजिए, वाईफाई को ऑन कर दीजिए। तो ऑटोमेटिकली मोबाइल डेटा आपको ऑफ हो जाएगा, वाईफाई ऑन हो जाएगा। तो आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, मैनुअली आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। घर आइए, मोबाइल डेटा ऑन, वाईफाई ऑफ, ऑफिस जाइए, वाईफाई ऑन, मोबाइल डेटा ऑफ। एक और आप रूटीन बना सकते हैं। अब दोस्तों आपको एक जादू दिखाते हैं आपके सैमसंग मोबाइल में। आपको सैमसंग में क्या करना है, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है और जैसे ही आप ऐसा करेंगे थोड़ी देर तक तो देखेंगे जादू होगा। जैसे देखिए मेरे में जादू होता है, एक मैजिकल मेन्यू आ जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप एक्सेसिबिलिटी को इनेबल करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा डिम करना चाहते हैं, कलर इन्वर्जन करना चाहते हैं, देखिए स्पीक कीबोर्ड इनपुट को लाउड करना चाहते हैं, लाइव ट्रांसक्राइब करना चाहते हैं, विंडो से कनेक्ट करना चाहते हैं। आप यहीं से कर सकते हैं, आपको अंदर खोजने का जरूरत ही नहीं है। तो क्या सिर्फ यही 6 ऑप्शन है? जी नहीं, बहुत सारा ऑप्शन है। उसको इनेबल कैसे करेंगे, तो ऑब्वियसली हिडन है, सेटिंग्स में जाना है, एक्सेसिबिलिटी में जाना है, एडवांस सेटिंग्स में जाना है और यहाँ वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन बटन को आपको कस्टमाइज कर लेना है। जैसे देखिए मैंने एक्सेसिबिलिटी रखा हुआ था, कलर इन्वर्जन रखा था, एक्स्ट्रा डिम रखा हुआ था। आप जो भी रखना चाहिए यहाँ पर रख सकते हैं और एक बार जब आप ऐसा कर लेंगे तो ऑब्वियसली 2 बार प्रेस करके रखेंगे तो वही मेनू आपके पास आएगा। अब दोस्तों एक कमाल का ऐप है जो आपको मिलता है आपके गैलेक्सी स्टोर में। आपको गैलेक्सी स्टोर में जाना है, सर्च क्या करना है, गैलेक्सी एनहांस। तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे, जैसे ही आ जाएगा तो आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। जैसे मैंने इंस्टॉल कर लिया है तो देखिए ये बहुत ही बढ़िया गैलेक्सी के फीचर को बढ़ा के देता है, खासकर पिक्चर और वीडियो में। और डाउनलोडेबल फीचर से इसको भी इनेबल कर लीजिए, यानी कि कैमरा शिफ्ट को डाउनलोड कर लीजिए और स्काई गाइड को डाउनलोड कर लीजिए। कैमरा शिफ्ट क्या करेगा, तो आपके फोटो को ये एंगल को परफेक्ट कर देगा, यानी अगर एंगल बहुत नीचे है तो उसको बिल्कुल सामने ले आएगा, फोटो ऐसा बना देगा। स्काई गाइड में है, रात में आप बढ़िया से फोटो ले लीजिए जिसमें आपको तारा नहीं दिखेगा, मगर स्काई गाइड के थ्रू आप यहाँ पर तारा, गैलेक्सी ये सब को बहुत बढ़िया से देख सकते हैं। तो कैसे ये काम करता है, तो ऑब्वियसली आपको सिलेक्ट करना है कोई भी पिक्चर या इस तरह से, तो आप जाएंगे इसमें कोई भी पिक्चर इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा। आप देख सकते हैं सजेशंस में ये मैजिक दिखा रहा है, फेस दिखा रहा है, पोर्ट्रेट दिखा रहा है, रिमूव ब्लर दिखा रहा है और यहाँ पर आपका कैमरा शिफ्ट दिखा रहा है। मगर आपके पास वेरियस ऑप्शन है, आप कलर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे क्विक फिक्सेस भी कर सकते हैं और देखिए जितना भी ऑप्शन है ऊपर आता है, जैसे ब्लर को आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, डिओड्राइज कर सकते हैं, शार्प कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, शैडो को, रिफ्लेक्शन को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। लंपन देवानंद 50 तरह का चीज है दोस्तों, आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। क्रिएटिव में आप देख सकते हैं सिंगल टेक इसको बना सकते हैं। क्रॉप करना हो तो देखिए यहाँ से ट्रांसफर करके क्रॉप कर सकते हैं और रेजोल्यूशन को भी इंक्रीज कर सकते हैं अगर स्क्रीन रेजोल्यूशन कम है तो। एग्जाम्पल के लिए हम आपको दिखाते हैं ये कैसे काम करता है। सिलेक्ट कीजिए पिक्चर को, किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट कीजिए। एग्जाम्पल के लिए देखिए रेजोल्यूशन का पिक्चर मैंने डाउनलोड किया है तो देखिए ऑटोमेटिकली सजेशन में ही दिखाया था कि इंक्रीज कर सकते हैं रेजोल्यूशन को, या फिर आप यहाँ जाकर मैनुअली कर सकते हैं इंक्रीज रेजोल्यूशन। बस यहाँ टच कर दीजिए तो देखिए बता देता है कि अभी ये कितना छोटा है। आप बनाना चाहते हैं एकदम 4x में तो इसको डन कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, देखिए बनाना शुरू कर देता है। और फाइनली जैसे ही इफेक्ट हो जाएगा तो ये बना के दे देगा और यहाँ से आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। देखिए ये क्या है, ये आफ्टर है, यानी बनाने के बाद ऐसा है, पहले देखिए कैसा था। तो डिफरेंस आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, पहले कितना था, छोटा छोटा रेजोल्यूशन था, पिक्सल साफ दिख रहा है। यहाँ देखिए बड़ा में कितना बढ़िया कर देता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर 4K में आपको फोटो ट्रांसफॉर्म कर देता है। और दोस्तों अगर आप क्रिएटर हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने यूट्यूब को या फिर कोई भी लिंक को शेयर करना, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर जाना है, यूट्यूब में 3 डॉट्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अब शेयर करने का ऑप्शन मिल जाता है। क्या शेयर आप कर सकते हैं, तो आप यहाँ आएंगे लास्ट में तो QR कोड को शेयर कर सकते हैं। बस यहाँ से आपको डाउनलोड करके सेव कर लेना है और फिर शेयर करना है जिनके साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं। और एक कमाल का चीज आपको सेटिंग्स के वॉलपेपर में मिलता है, यानी कस्टमाइजेशन तो सैमसंग में बड़ा बड़ा है दोस्तों, जितना कस्टमाइज आप करना चाहें। हर बार लॉक करेंगे, हर बार डिफरेंट वॉलपेपर चाहिए तो आप यहाँ पर वॉलपेपर के सेटिंग्स में चले जाएंगे, वॉलपेपर में चले जाएंगे और क्या करेंगे तो मल्टीपल वॉलपेपर सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए गैलरी से ही सिलेक्ट करते हैं, कैमरा चले जाते हैं, मल्टीपल वॉलपेपर सेलेक्ट करते हैं। जैसे ये सिलेक्ट कर सकते हैं, 3-4 करते हैं ताकि बिल्कुल क्लियरली पता चले कि हाँ काम कर रहा है। तो चलिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं और यहाँ से डन कर देते हैं। तो अब देखिए आप यहाँ पर आ जाता है 4 आइटम, यानी कि 4 फोटो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। फिल्टर यहाँ पर अगर आप देना चाहें दे सकते हैं और ये सब लंपन देवानंद तो अगर आप देना चाहें दे ही सकते हैं। बस यहाँ से आपको
डन कर देना है। और देखिए ये अप्लाई हो गया है। कैसे आप चेक करेंगे तो ऑब्वियसली आप लॉक करेंगे, लॉक स्क्रीन में जाने के लिए डबल टैप करेंगे तो देखिए ये आ जाता है। फिर डबल टैप करके आप बंद करेंगे, फिर करेंगे तो देखिए अब दूसरा आ जाएगा, फिर करेंगे आप करेंगे तो तीसरा आ जाएगा, और इस तरह से चौथा करना चाहें तो इस तरह से देखिए आप चौथा भी कर सकते हैं। अब दोस्तों कुछ कैमरा का सेटिंग देख लेते हैं। कैमरा में आप जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट देखिए ये 12 मेगापिक्सल पे खुलता है। आप चाहते हैं कि नहीं 50 मेगापिक्सल पे खुले तो आप यहाँ से 50 करते हैं और फिर जो करना है कर लेते हैं, फिर बाहर निकल जाते हैं। फिर आपको लगता है कि फिर से जाते हैं तो देखते हैं फिर से 12 हो गया। क्या ये चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए आपको यहाँ 4 डॉट में जाना है, सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा इसी में नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर सेटिंग्स टू कीप का, इसमें जाना है और यहाँ पर आप कर सकते हैं हाई पिक्चर रेजोल्यूशन को कीप। ठीक इसी तरह से आप हमेशा कैमरा में ओपन करते हैं, आपको लगता है कि नहीं हमको वीडियो में ओपन करना है तो आप यहाँ पे कैमरा मोड भी इनेबल कर सकते हैं ताकि आप जो लास्ट था वही खुलेगा। काम करता है कि नहीं करता है ये तो देखना ही पड़ेगा। तो अब कैमरा को ओपन करते हैं, 12 आएगा बाय डिफॉल्ट, 50 में करेंगे, फोटो वोटो ले लिए, बैक चलेगा। फिर कैमरा को ओपन करके देखते हैं कि इस बार 50 होता है कि 12 होता है, तो देखिए 50 ही रहेगा क्योंकि हम लोगों ने चेक किया है। फिर हम लोग वीडियो पे चले जाते हैं, जो करना होता है करते हैं, फिर बाहर निकल जाते हैं, फिर देखते हैं इस बार वीडियो में रहता है कि वापस फोटो में जाता है, तो देखिए बाय डिफॉल्ट वीडियो में खुलता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की। तो हम सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है एडवांस्ड फीचर्स का, और इसमें आप जाएंगे तो मल्टीपल ऑप्शन मिल जाता है। इसमें साइड बटन बहुत काम का चीज है क्योंकि साइड को आप लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं, डबल प्रेस करते हैं तो क्या इनेबल होना चाहिए यहाँ से आप कर सकते हैं। तो पहले लॉन्ग प्रेस करके देखते हैं, तो लॉन्ग प्रेस में देखिए यहाँ पर डिजिटल असिस्टेंट है यानी कि जेमिनी जो है आ जाएगा। बिग्सबी चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, पावर ऑफ कर सकते हैं। देखिए अभी आप यहाँ पे लॉन्ग टैप करके रखते हैं तो देखिए जेमिनी आएगा। फिर आपको लगता है कि आप जेमिनी का ज्यादा यूज नहीं करते हैं मगर आप पावर ऑफ मेनू का ज्यादा यूज करते हैं तो यहाँ पावर ऑफ मेनू कर दीजिए। अब देखिए आप लॉन्ग प्रेस करके रखिएगा तो पावर ऑफ मेनू ही आएगा इस तरह से। फिर आपको लगता है कि चलो ये तो हो गया लॉन्ग प्रेस का, डबल प्रेस में क्या करना है, तो डबल प्रेस में आप यहाँ पर जाकर कस्टमाइज कर सकते हैं। कैमरा ओपन कर सकते हैं, टॉर्च कर सकते हैं, लेकिन मैंने एआई सिलेक्ट किया है। क्यों? क्योंकि ये एआई का कमाल का फीचर होता है दोस्तों, बहुत यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर कुछ यहाँ पे सर्फिंग कर रहा हूँ, मैं क्या करूंगा डबल प्रेस करूंगा तो फटाक से डबल प्रेस करूंगा, देखिए ये जो है एआई सिलेक्ट इनेबल हो जाएगा। तो मुझे अंदर कहीं खोजने का जरूरत नहीं है दोस्तों कहाँ है, और अगर एज पैनल इनेबल नहीं है तो वो भी नहीं जरूरत पड़ता है, बस यहाँ से मुझे कुछ भी कर लेना है इस तरह से, और फिर जो आप जानते हैं कि कैसे ये काम करता है। अब इसी में अगर आप वापस जाएंगे एडवांस फीचर में तो आप देखेंगे मल्टी विंडो यानी कि मिनी विंडो मिल जाता है, स्प्लिट स्क्रीन मिल जाता है, उसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे कैसे काम करता है। इसके बाद मोशन जेस्चर मिल जाता है जो जरूर से इनेबल करके रखना ही चाहिए क्योंकि लिफ्ट टू वेक, हाथ में जैसे ही फोन को उठाएंगे तो फैन ऑटोमेटिकली वेकअप हो जाएगा। ठीक इसी तरह से डबल टैप करते हैं स्क्रीन को टर्न ऑन करने के लिए, डबल टैप करते हैं टर्न ऑफ करने के लिए, यहाँ से इनेबल्ड है इसलिए हो रहा था। फोन में कोई मिस कॉल आया हुआ है, नोटिफिकेशन आया हुआ है, फोन जैसे ही हाथ में उठाएंगे तो अलर्ट करके बता देगा कि भाई आया हुआ है देख लो। फिर कोई इनकमिंग कॉल आ रहा है ऑटोमेटिकली म्यूट करना है तो बस हाथ को ऐसे रख दीजिए, ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएगा, आपको एम्बैरेसमेंट नहीं होगा। अगर आप किसी मीटिंग में है, आप नहीं चाहते हैं कि कोई और डिस्टर्ब हो तो। फिर पाम स्वाइप टू कैप्चर, मैंने आपको बताया स्क्रीनशॉट का 10 से 11 तरीका का वीडियो ऊपर आई में है, नीचे डिस्क्रिप्शन है, यानी कि पाम स्वाइप करके आप कैसे स्क्रीन कैप्चर कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। वापस से बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि 1 हैंडेड मोड भी है, यहाँ से इनेबल कर लेना है। कैसे काम करता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जेस्चर नहीं, मैं बटन यूज कर रहा हूँ तो मैं बटन कर दूंगा, जेस्चर आप यूज कर रहे हैं तो आप जेस्चर कर सकते हैं। डबल टैप करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली 1 हैंड मोड में आ जाएगा। छोटा बड़ा करना है तो देखिए यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। ठीक इस तरह से अगर आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो मैंने बताया छोटा कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, देखिए छोटा हो जाता है। फिर आप राइट हैंडेड नहीं लेफ्ट हैंडेड है, आप चाहते हैं कि इधर आ जाए तो देखिए उधर आ जाएगा, काम वही करेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि 1 हैंडेड मोड में आपका स्क्रीन इतना बड़ा होता है, कहाँ अंगूठा ऊपर जाएगा, मगर देखिए यहाँ तो आसानी से चला जाएगा। देखिए बैक जाना हो तो आप यहाँ से इस तरह से बैक जा सकते हैं, कुछ भी करना हो देखिए यहाँ से आप कर सकते हैं। यानी स्क्रीन बस आपका छोटा हुआ है एक हाथ में काम करने के लिए, वरना काम बिल्कुल वही कर रहा है। बैक जाना हो बैक जा सकते हैं, और फिर आपको लगता है आपका काम हो गया है तो कुछ नहीं करना है, कहीं भी टैप कर दीजिए इस तरह से फुल स्क्रीन में आ जाएगा। फिर से एडवांस फीचर्स में जाएंगे और देखेंगे और क्या क्या ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पर देखते हैं स्क्रीनशॉट रिकॉर्ड मैंने पहले ही बता दिया, वीडियो इफेक्ट भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। गेम बूस्टर सेटिंग्स बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब भी आप गेमिंग करते हैं, अब इतना बढ़िया प्रोसेसर है, इतना बढ़िया आपका मोबाइल का पावर है तो गेम तो करेंगे। तो गेमिंग में आपको ऑप्टिमाइजेशन कैसा होना चाहिए तो आप बैलेंस रख सकते हैं ताकि आपको बैटरी भी बिल्कुल बचे और आपको पावर भी बिल्कुल परफेक्ट रहे। आप चाहते हैं कि नहीं आपको पावर ज्यादा चाहिए, बैटरी भले ही ज्यादा यूज है तो आप परफॉर्मेंस मोड में कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है तो एक छोटा सा गेमिंग ओपन करके देख लेते हैं कैसे काम करता है। तो एग्जांपल के लिए चलिए ये गेम ओपन कर लेते हैं। तो आपको गेम में यहाँ पर नीचे में आना और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो गेम टूल बार आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको टूल मिल जाता है, पॉपअप ऐप मिल जाता है, यानी कि आप इसको पॉपअप विंडो में ऐप को ओपन कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर आप गैलरी ओपन करते हैं देखिए पॉपअप विंडो में खुलेगा। पॉपअप विंडो मतलब मिनी विंडो है दोस्तों, इसका कान पकड़ के आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसको डिटेल में हम लोग अभी बताएंगे, इसको क्लोज करना हो तो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग फोकस करते हैं गेमिंग बूस्ट पे कि कैसे ये काम करता है। गेम टूल यहाँ पर देखिए टच प्रोटेक्शन है, आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं किसी नेविगेशन को ताकि आपको गेमिंग में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। एज पैनल को ब्लॉक कर सकते हैं, ऑटो ब्राइटनेस को ब्लॉक कर सकते हैं, बिग्सबी को ब्लॉक कर सकते हैं, गेमिंग में आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। गेम ऑप्टिमाइजेशन कैसा हो तो ऑब्वियसली बैलेंस था देखिए यहाँ पे, और रैम कितना यूज हो रहा है देखिए 35% रैम यूज हो रहा है। अगेन गेम बूस्टर सेटिंग्स में जाना चाहते हैं तो यहाँ सेलेक्ट करिए, देखिए गेम बूस्टर सेटिंग्स में आप आ जाते हैं। तो गेमिंग के दौरान ध्यान रखिएगा आपके पास एक गेमिंग टूल बार भी है जिसको आप यूज करके गेमिंग के बिल्कुल शानदार प्रो यूजर बन सकते हैं। अब दोस्तों सिक्योरिटी में एक बहुत ही कमाल का चीज आपको इसमें देखने को मिल जाता है। आप सेटिंग्स में जाते हैं, सिक्योरिटी प्राइवेसी में जाते हैं तो आप यहाँ पर गौर
करेंगे लॉस डिवाइस प्रोटेक्शन अब आपको देखने को मिल जाता है। इसमें फाइंड माई मोबाइल तो पहले से ही था, ताकि आपका मोबाइल जो है अगर खो जाता है तो आप तुरंत लॉगिन कर लीजिए सैमसंग अकाउंट से दूसरे लैपटॉप में या मोबाइल में और चेक कर लीजिए आपको मोबाइल का लोकेशन कहाँ पर। मगर अब थेफ्ट प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है, जिसको इनेबल करके आपको रखना चाहिए, जिसमें ऑफलाइन डिवाइस लॉक है, यानी कि जैसे ही आपका डिवाइस जो है वो चोरी हो जाएगा तो ये नेटवर्क कनेक्शन को लूज कर देगा और साथ में ही लॉक हो जाएगा, ताकि आपका जो चोर है वो इस मोबाइल को यूज ना कर सके, आपका डेटा का प्राइवेसी बिल्कुल इंटैक्ट रहे, गलती से भी वो आपके किसी भी सेंसिटिव डेटा को यूज ना कर सके। और रिमोटली लॉक भी हो सकता है, बस यहाँ से आपको इनेबल कर लेना है, यानी कि आप रिमोटली लॉक कर सकते हैं अपने मोबाइल को किसी दूसरे मोबाइल में सेम सैमसंग अकाउंट से लॉगिन करके। कैसे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको android.com/lock में जाना है और यहाँ पर ऑब्वियसली आप फोन नंबर देंगे, अपने सैमसंग का अकाउंट देंगे और लॉगिन कर लेंगे और उसके बाद लॉक कर देंगे। इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो मैंने आपको बताया कि आप ऑफलाइन डिवाइस लॉक को यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या होगा तो इंटरनेट जो है टर्न ऑफ हो जाएगा, डिवाइस जो है ऑफलाइन हो जाएगा और स्क्रीन जो है लॉक हो जाएगा। फिर थेफ्ट डिटेक्शन लॉक है, इसको भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। देखिए ये ऑफ कर रहा है तो इनेबल हो रहा है, ऑन भी करेगा तो देखिए क्या करता है। अगर आपको कोई मोबाइल लेके भागता है तो ऑटोमेटिकली आपका स्क्रीन जो है लॉक हो जाएगा, क्योंकि ये समझ जाएगा कि कोई ऐसे लेके नहीं भागता है। अगर भागता है लॉक हो गया, आप हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर वो आपके मोबाइल का यूज नहीं कर पाएगा। और आइडेंटिटी चेक तो है ही, जैसे आपको पहचानने की कोशिश करेगा बायोमेट्रिक के थ्रू या फिर फेस के थ्रू, ताकि चोरी से बचाया जा सके। अब इसी में अगर आप बैक जाते हैं, थोड़ा और बैक जाते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं तो आप देखते हैं कि आपको मोर सिक्योरिटी सेटिंग देखने को मिल जाता है, जिसमें सिक्योर फोल्डर मिल जाता है, जो सैमसंग का बिल्कुल कमाल फीचर है। बस आपको कंटिन्यू कर लेना है, कंटिन्यू कर देना है और जो मांगता है दे देना है और फिर वो क्रिएट करके आपको दे देगा सिक्योर फोल्डर। आप जानते हैं इसमें आपको ऐप लॉक का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो सिक्योर फोल्डर का यूज करके आप अपने ऐप को लॉक कर सकते हैं। और अब इसलिए आप जानना चाहेंगे कि ऐप हाइड और डुअल ऐप कैसे होता है इसमें, तो वही बताते हैं। फाइनली आप अपना पैटर्न दे देंगे, पासवर्ड दे देंगे तो आप सिक्योर फोल्डर में इस तरह से आ जाएंगे, जिसमें आपको सबसे पहले कैमरा दिख जाता है, यानी कि इसमें आपको मल्टीपल ऐप है जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी कि एक कैमरा बाहर है, एक कैमरा अंदर है। इस कैमरा का फोटो जो होगा इसके गैलरी में होगा, उस कैमरा का उसके गैलरी में होगा, यानी एक तरह से आपका जो डेटा है वो सिक्योर फोल्डर में बिल्कुल सेफ होता है। कोई थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड इंसान जो है आपके इस फोन के सिक्योर फोल्डर के डेटा को नहीं देख सकता है, यानी आपका डेटा बिल्कुल इंटैक्ट है, कोई परिंदा पढ़ नहीं मार सकता। ठीक इसी तरह से इस कॉन्टैक्ट में जो डेटा होगा बाहर के कॉन्टैक्ट से डिफरेंट होगा और छुपा हुआ होगा, यानी बाहर का तो लॉक नहीं कर सकते हैं आप, कॉन्टैक्ट को कोई भी देख सकता है, लेकिन इस कॉन्टैक्ट को आप लॉक कर सकते हैं, इसको सिर्फ आप ही देख सकते हैं। माई फाइल है, गैलरी है, फोटो है, वीडियो है, जो डालना चाहते हैं आप यहाँ से प्लस करके डाल सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो ऐप को ऐड करना चाहते हैं यहाँ से ऐड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं गैलरी स्टोर और प्ले स्टोर से भी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ताला बन जाता है, इसका मतलब है कि आप सिक्योर फोल्डर में। अब वापस से मोर सिक्योरिटी में सिक्योर फोल्डर के नीचे कमाल का आपको ऑप्शन मिल जाता है ऐप्स को, जिसको आप पिन कर सकते हैं यहाँ से इनेबल करके, और अंदर जाके आप देख सकते हैं ना सिर्फ पिन कर सकते हैं बल्कि अनपिन करने के दौरान फोन को लॉक भी कर सकते हैं, ताकि जो ऐप अगर अनपिन होता है तो सिर्फ आप ही उसको यूज कर सके, कोई और इसको यूज ना कर सके। प्रैक्टिकल फायदा इसका ये है दोस्तों कि आप अपना फोन देते हैं किसी को कि भाई हाँ ठीक है, वो बोलता है कि उसको कुछ ब्राउजिंग करना है तो ब्राउजर में दे देते हैं, मगर वो निकलता है आपका दोस्त शाना, वो ब्राउजिंग के साथ साथ आपका फोटो भी देखने लगता है, वीडियो भी देखने लगता है, आपका बैंकिंग ऐप में भी जाने की कोशिश करता है, और आप आ जाते हैं टेंशन में कि ऐसा कैसे कर रहा है, उसको तो नहीं करना चाहिए। तो इंटेलिजेंट आपको बनना है दोस्तों, उसको नहीं। आप क्या करेंगे, जो ऐप है यहाँ 3 डॉट्स में जाएंगे सेटिंग्स में, और सेटिंग्स के इस ऐप में ओपन करेंगे, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पिन दिस ऐप कर देंगे और ऐप देखिए ये पिन हो जाता है। अब वो क्या करेगा, वो जाना चाहेगा गैलरी में फोटो देखने के लिए तो जाएगा नहीं जाएगा, यहाँ से बैक जाना चाहेगा तो ब्राउजर में ही बैक जाएगा, उससे ज्यादा बैक नहीं जा सकता। रिसेंट्स में जाएगा कि यहाँ से उड़ा दे तो नहीं जा सकता है, फिर उसको लगेगा कि अच्छा ठीक है दोनों दबा के भी कर सकते हैं, तो दोनों दबाने की कोशिश करेगा और आपका हो जाएगा फोन लॉक। अब ऑब्वियसली फिंगरप्रिंट आपके पास है, पैटर्न आपके पास है, तो वो कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता है, यानी कि जिस ऐप में आपने उसको दिया था वही ऐप को यूज करेगा, क्योंकि वो ऐप पिंड है। आप आएंगे तो अपना फिंगरप्रिंट देंगे और अपने मोबाइल में अंदर जाएंगे और फिर जो चाहे वो कर सकते हैं, उड़ाना चाहे उड़ा सकते हैं। अब दोस्तों एक कमाल का इसमें आपको इंटरप्रेटर का भी एआई का फीचर देखने को मिल जाता है। तो इंटरप्रेटर क्या करता है कि आप मान लीजिए किसी देश में जाते हैं, समझिए फ्रांस में जाते हैं, ऑब्वियसली फ्रेंच आपको नहीं आता, उसको इंग्लिश नहीं आता, तो आप क्या है यहाँ इंग्लिश में बोलेंगे, वो वहाँ फ्रेंच में ट्रांसलेट करके बताएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप देखिए यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंच, यहाँ पे इंग्लिश, और आप इंग्लिश में यहाँ पर क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग सर, तो ये देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, बॉन्जोर। अब ऑब्वियसली आप फ्रेंच में बोलेंगे बॉन्जोर, तो देखिए यहाँ पर आ जाता है हेलो। तो इस तरह से आप बाहर में विदेश में एक दूसरे के लैंग्वेज को समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ठीक इसी तरह से अगर कोई कॉल करता है, उस कॉल को आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं और कोई आंटी कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड ना बोले, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आप कॉल में जाएंगे, 3 डॉट्स में जाएंगे, यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे और रिकॉर्ड कॉल में जाकर आप यहाँ देख सकते हैं ऑल कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं और नोटिफिकेशन भी आएगा रिकॉर्डिंग के बाद, और रिकॉर्डिंग कॉल को आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट का यूज करके आप कॉल रिकॉर्डिंग को अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप बैक जाते हैं तो आप देख सकते हैं लाइव ट्रांसलेट भी कर
सकते हैं कॉल को और टेक्स्ट कॉल भी कर सकते हैं। क्योंकि आप बात नहीं करना चाहते हैं, आप टेक्स्ट में ही सब काम करना चाहते हैं, तो आप टेक्स्ट कॉल को भी इनेबल कर सकते हैं। कैसे करते हैं हम लोग अभी आपको दिखाएंगे। पहले आपको यहाँ दिखाते हैं और क्या क्या फीचर है। कॉलर आईडी स्पैम प्रोटेक्शन भी इनेबल करके रखिए, ताकि कॉलर आईडी आपको बता दे कि किसके कॉल आया है, और स्पैम प्रोटेक्शन से आपको स्पैम को प्रोटेक्ट करके रखे, यानी कि कोई भी स्पैम आए कॉल तो आपको बता दे कि स्पैम कॉल है, यूज नहीं करना है। फिर इसमें अगर आप बैक जाते हैं और यहाँ पर आप आ जाते हैं ऑप्शन में आंसरिंग एंडिंग कॉल में, तो आप देख सकते हैं रीड कॉलर नेम अलाउड, यानी कि आप टीवी देख रहे हैं अपने ड्राइंग रूम में और आपका मोबाइल जो है चार्ज हो रहा है बेडरूम में, कॉल आता है तो आप वहीं से सुन सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है तो कॉन्टैक्ट नंबर का नाम बताएगा कि हाँ इस नाम से है। मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर को चीख के बताएगा, और स्पैम कॉल है तो स्पैम कॉल बताएगा। तो आप समझ जाएंगे आपको कॉल लेना है कि नहीं लेना है। नंबर को लेना है या फिर कॉन्टैक्ट को लेना है तो ले सकते हैं, वरना टीवी तो आप देख ही रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कॉल आ गया है। कॉल लेने के पहले आप यहाँ कॉल असिस्ट भी जा सकते हैं, जैसे आपको टेक्स्ट कॉल में लेना है या लाइव ट्रांसलेट करके लेना है। तो अगर लाइव ट्रांसलेट लेना है तो आप लाइव ट्रांसलेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ऑटोमेटिकली कॉल जाता है, लाइव ट्रांसलेट होता है कॉल। अदर पर्सन हिंदी में बोल रहा है तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि हिंदी में है, और ये अनाउंसमेंट भी होगा दोस्तों कि आपका जो है अनुवाद किया जा रहा है, ट्रांसलेट किया जा रहा है कॉल को। तो आपने देखा कि कैसे लाइव ट्रांसलेट हो सकता है, या सिर्फ टेक्स्ट के थ्रू आप कॉल को भी एंटरटेन कर सकते हैं। फाइनली अगर देखना हो रिकॉर्डिंग हुआ कि नहीं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप जैसे ही इसमें जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया, पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। थोड़ा पुण्य और कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि हम जब भी ऐसे मजेदार और नॉलेजफुल वीडियोस लाते हैं आपको सबसे पहले पता चल सके। और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर बताइए कि आपको ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स कैसे लगे। कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं कि कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर आपको सबसे बढ़िया लगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, हमेशा की तरह। जय हिंद, जय भारत।